साईं राम। आप सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल भक्ति आराधना में। तो मेरे प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे साईं सचित्र का अध्याय 12। एक ऐसा अध्याय जिसमें 5 अलग अलग भक्तों को साईं बाबा की अद्भुत, चमत्कारी और जीवन बदल देने वाली लीलाओं का अनुभव हुआ। यह कथा आपको बाबा के प्रेम, करुणा और सर्वव्यापकता का एहसास कराएगी। चलिए आरंभ करते हैं इस दिव्य यात्रा को। ओम साईं राम। काका साहिब महाजनी की लीला। शिरडी की तपती धूप में जब दोपहर अपने चरम पर पहुंच रही थी, तब काका साहिब महाजनी मस्जिद के आंगन में बाबा के सामने श्रद्धा से बैठे थे। बाबा की दृष्टि सबके भीतर झांक लेने वाली थी। वह जानते थे कि किस भक्त के मन में कौन सा भाव, कौन सी इच्छा, कौन सी उलझन है। काका साहिब, जो अपने व्यवहार में अत्यंत संयमी और नियमों के पक्के थे, मन ही मन एक बड़ी उलझन लेकर बैठे थे। वे एक पुणे निवासी गोखले की पत्नी को गीता का पाठ सिखाते थे, लेकिन उस दिन वे पुणे नहीं जा पाए क्योंकि बाबा ने उन्हें रोक लिया था। धूप की किरणें मस्जिद के खंभों पर पड़ रही थी और बाबा की आंखें शांत थीं, इतनी शांत कि उनमें जैसे समुद्र की गहराइयां समाई हों। काका साहिब के मन में तूफान था। बाबा, मैं आज गोखले के घर गीता पाठ पढ़ाने नहीं जा सका। अब वे क्या सोचेंगे? बाबा बिना बोले भी हर मन की व्यथा सुन लेते थे। उन्होंने अचानक काका साहिब की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, क्या तुम सोच रहे हो कि गीता पाठ वहाँ कैसे होगा? हम क्या यहाँ बैठे बैठे वह काम नहीं कर सकते? काका चौंक गए। यह वही बात थी जो वे मन में सोच रहे थे। बाबा ने तुरंत श्यामा को बुलाया और कहा, अरे काका को यहाँ गीता का पाठ करा दो। श्यामा ने एक पुरानी हरी जिल्द वाली गीता उठाई और पढ़ने लगी। अध्याय खुला। गीता का अध्याय 4, ज्ञान योग। जैसे जैसे श्यामा पढ़ते, बाबा सिर हिलाकर कहते, वाह, यही चाहिए था। अच्छा पढ़ो, मन से पढ़ो। काका के मन की गांठें खुलने लगी। उन्हें समझ आया कि परमात्मा किसी स्थान या दूरी से बंधा नहीं। जहाँ उसकी इच्छा, वहीं उसका कार्य संपन्न होता है। जब पाठ समाप्त हुआ, बाबा मुस्कुराए। लो काका, तुम्हारा पुणे का काम यहीं पूरा हो गया। काका साहिब की आंखें झलक उठी। उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि बाबा सिर्फ शरीर रूप में शिरडी में नहीं, बल्कि सर्वत्र हैं। धूमाल वकील का अनुभव। नासिक के प्रख्यात वकील श्री धूमाल का स्वभाव बुद्धिमान, व्यवहारिक और तार्किक था। वे कानूनी मामलों में जितने चतुर थे, भक्ति के मामले में उतने ही विनीत। साईं बाबा के प्रति उनका विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। एक बार धूमाल पर जीवन का बहुत बड़ा संकट आया। कानूनी मामलों में इतना उलझ गए कि घर परिवार की चिंताएं भी
मन को सताने लगी। वे शिरडी पहुंचे पर मन भारी था। बाबा उस समय मस्जिद में धूनी जलाए बैठे थे। धूमाल जैसे ही सीढ़ियां चढ़े, बाबा ने कहा, अरे धूमाल, तुम क्यों डरते हो? जिसके सिर पर हमारा हाथ है उसे कोई छू भी नहीं सकता। यह वकीली मामला भी शांत हो जाएगा। लेकिन घबराना मत, हम हैं ना। धूमाल हैरान थे। उन्होंने पूरे रास्ते यही सोचते हुए यात्रा की थी कि बाबा, अब मेरा मामला कौन संभालेगा। बाबा फिर बोले, तुम्हारा केस वैसा ही है जैसे किसी का घर हो, पर चाबी किसी और के पास। चिंता मत करो, चाबी सही हाथ में पहुंच जाएंगी। और सचमुच अगले कुछ दिनों में मामला आश्चर्यजनक रूप से उनके पक्ष में गया। धूमाल ने महसूस किया कि जहां बुद्धि हार जाती है, वहां बाबा की कृपा जीत जाती है। एक बार उन्हें अदालत के एक महत्वपूर्ण केस में अचानक बोलने का अवसर मिला और इतना प्रभावी तर्क उनके मुंह से निकला कि जज स्वयं चकित हो गया। धूमाल ने बाद में कहा, यह मैं नहीं था, यह बाबा ही मेरे भीतर बोल रहे थे। ओम साईं राम। श्रीमती निम्बोडकर का चमत्कार। शिरडी में रहने वाली श्रीमती निम्बोडकर अत्यंत सौम्य, शांत और बाबा में पूर्णतः डूबी हुई महिला थी। उनकी एक आदत थी कि वे घर से मंदिर जाते समय हमेशा पूजा की थाली ले जाती, पर किसी को उसे छूने नहीं देती। एक दिन वे पूजा की थाली लेकर बाबा के दर्शन करने गई। रास्ते में एक छोटी सी घटना ने उनकी भक्ति को और दृढ़ कर दिया। उनका छोटा बेटा रास्ते में दूध गिरा बैठा। बेटा रोने लगा, माँ, बाबा नाराज होंगे, दूध गिर गया। माँ ने थाली संभाली और बेटे को समझाया, कुछ नहीं होगा, बाबा सब समझते हैं। मस्जिद पहुंचकर उन्होंने थाली बाबा के सामने रखी। बाबा ने तुरंत उनकी ओर देखा और बोले, अरे बच्चा, रो क्यों रहा था? दूध गिर गया क्या? श्रीमती निम्बोडकर का हृदय धक धक करने लगा। उन्होंने यह घटना किसी से नहीं कही थी। बाबा जोर से हंसे। जो होता है हम देखते हैं, यहाँ से वहाँ तक सब हमारे सामने है। चिंता मत करो, बच्चा तो भगवान का रूप है। निम्बोडकर की आंखें भर आई। उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि बाबा किसी माँ की तरह अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। एक दिन उन्हें तेज बुखार आया। घर के लोग परेशान हो गए। तभी बाबा ने श्यामा को भेजा, जा निम्बोडकर को कह दे कि भस्म ले ले, बुखार उतर जाएगा। श्यामा ने बताया। उन्होंने भस्म ली और देखते ही देखते शरीर हल्का होने लगा। अगले ही दिन वे सामान्य हो गई। उनका विश्वास अब अटूट हो चुका था। बाबा जीवों की माँ है, पिता है, सब कुछ है। ओम साईं राम। नासिक के मुल्ले शास्त्री की कथा। नासिक के विद्वान मुल्ले शास्त्री बड़े कर्मकांडी, वैदिक और शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे मानते थे कि सच्चा संत वही है जो वैदिक नियमों और आचारों का पालन करे। लेकिन बाबा एक मस्जिद में रहने वाले, धूनी जलाने वाले, फकीर जैसे दिखने वाले, परंतु सत्य स्वरूप मुल्ले शास्त्री शिरडी आए। उनके मन में बाबा को परखने का संकल्प था। जब वे मस्जिद पहुंचे, बाबा ने उन्हें देखते ही कहा, अरे पंडित,
क्या शंका लेकर आए हो? चलो आज तुम्हें राम जी के दर्शन करा दें। यह सुनकर शास्त्री चौंक गए। उन्होंने वास्तव में मन में ही सोचा था, क्या यह व्यक्ति राम भक्त हो सकता है? बाबा ने उन्हें पास बुलाया। धूनी की अग्नि तेज हुई और बाबा बोले, देखो। शास्त्री ने जैसे ही आंखें झपकाई, उन्हें बाबा के दर्शन पर स्वयं श्री राम का स्वरूप दिखाई देने लगा। यह दृश्य इतना अलौकिक था कि शास्त्री के शरीर में रोमांच हो गया। फिर अचानक जैसे सपना टूटता है, दृश्य मिट गया। बाबा हंस रहे थे। क्या पंडित, अब भी शंका है? शास्त्री ने बाबा के चरण पकड़ लिए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने स्वीकार किया, आप में राम, कृष्ण, दत्त सबके दर्शन हैं। मैं तो अंधा था, आपने मुझे दृष्टि दी। इस दिन से वे बाबा के प्रति पूर्णतः समर्पित हो गए। डॉक्टर का अनुभव। एक डॉक्टर जो विज्ञान में विश्वास रखते थे और चमत्कारों को कभी मानते नहीं थे, वह अपने मित्र के आग्रह पर शिरडी आए। मित्र ने कहा था, एक बार बाबा के पास चलो, तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। डॉक्टर हंस पड़े। मैं विज्ञान का आदमी हूँ, मैं चमत्कार नहीं मानता। फिर भी वे आ ही गए। जब वे मस्जिद के पास पहुंचे, बाबा जोर से बोले, अरे डॉक्टर, तुम क्यों सोचते हो कि चमत्कार झूठे हैं? विज्ञान भी भगवान का ही रूप है, तुम उसी को देखना सीखो। डॉक्टर चकित थे। उन्होंने यह बात किसी से नहीं कही थी। जब वे बाबा के पास बैठे, बाबा ने एक बूढ़ी महिला की ओर इशारा किया और कहा, डॉक्टर, इसका पेट बहुत दुख रहा है, इसे दवाई दो, तुम दोगे तो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने उसकी नाड़ी देखी और बोला, यह तो सामान्य है, दवा की जरूरत नहीं। बाबा जोर से बोले, अरे दवाई दे दो, जो मैं कहता हूँ वही करो। डॉक्टर ने अनमने मन से दवा दी और सचमुच महिला कुछ ही मिनटों में उठकर बैठ गई, जैसे दर्द कभी था ही नहीं। डॉक्टर की आंखें खुलने लगी। रात को बाबा ने उनसे कहा, विज्ञान और अध्यात्म अलग नहीं। जब तक तुम एक हो, दूसरे से अलग मानोगे, सत्य से दूर रहोगे। डॉक्टर के जीवन की दशा उसी क्षण बदल गई। प्रिय भक्तों, ये थी अध्याय 12 की वो दिव्य कथा जिसमें 5 भक्तों ने साईं बाबा की कृपा, सर्वव्यापकता और चमत्कारों का प्रत्यक्ष अनुभव किया। आशा है यह अध्याय आपके मन में बाबा के प्रति और अधिक प्रेम, श्रद्धा और समर्पण जगाएगा। मेरे प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में प्रेस टू बेल आइकॉन बटन भी दबाएं ताकि आपके पास आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। भक्तों, यहाँ पर मैं अध्याय 12 का स्क्रीनशॉट भी दे रही हूँ, जो साईं सचित्र की किताब से लिया गया है, तो आप उसे भी ध्यानपूर्वक पढ़ें। उस किताब को पढ़ने से आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। साईं बाबा अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम साईं राम। मिलते हैं अगले अध्याय में बहुत जल्द। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। ओम साईं राम। ओम साईं राम। ओम साईं राम। ओम साईं राम।